नबी दुआ करे तो रात नहीं होती, हाथ उठाते हैं मौला। क्योंकि मैंने पहले कहा कि तकलीफ उम्मती को हो तो दर्द नबी के सीने में होता है। वो जहानों के लिए रहमत है, मोमिनों मुसलमानों के लिए नहीं है। तो जहानों में मुनाफिक और काफिर भी शामिल है। तो अब देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाने चाहे तो जवाब में सख्ती कहीं और से नहीं आई, खुद रब्बे काबा के दरवाजे से आई और ऐलान हुआ, मेरे महबूब आप हाथ उठाकर अपना वक्त जाया न करें। ये दिल से तुझसे खरे होते तो तुझे हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं पहले ही माफ कर देता। ये खरे नहीं है, अब आप हाथ उठा भी ले, मैंने इनकी सुननी ही नहीं है, आपकी इनके हक में नहीं सुननी है। अगर आप हाथ उठा ही रहे हैं ना तो अपने गुलामों, गुनाहगारों, आशिकों के हक में उठाएं ताकि मैं उनकी बख्शिश करके तेरे साथ जन्नत में भेजूं, उनकी बख्शिश करके तेरे साथ जन्नत में भेजूं। भाईजान अगर चलना है सुन ले, तय कर ले, अगर चलना है तो मन से खड़े हो के मेरे साथ चलना है। नहीं, मैं जानता हूं आप वफा करते हैं मुझसे, अभी मैं मुरीदों से ही बात कर रहा हूं, अभी मैंने पूरा आपसे आवाम से खिताब ही नहीं शुरू किया। अगर मेरे साथ चलना है तो दिल की हर कजी मिटाकर इस आस्थाने के उरूज में मेरे साथ खड़े हो, हम मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। नहीं चलना ना भाई तो जुबान से नहीं कहना, दिल से नहीं कहना, अपना रास्ता लेना। मैं फिक्रमंद नहीं होऊंगा क्योंकि जिस मिशन का आगाज किबला कर गए, अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। जब डेरा लगाया था तो तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसा माहौल और ऐसा समा भी बन जाएगा। आज मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में हमारी ये जगह तो आपके चंद सैकड़ों में भरी जाया करेगी। जिस उरूज के साथ ये आस्थाना जा रहा है, मुरीदीन मुबारकबाद देता हूं मैं आपको, मुरीदीन को मुबारकबाद देता हूं। दूसरी मुबारक इस आस्थाने से जो साहबजादगान है उनको मुबारक दे रहा हूं। किस बात की मुबारक तो सुनिए, मुबारक इसकी है कि आपने और हमने अपने मुर्शिद को पहचाना है और सारी जिंदगी साथ दिया है। हम शर्मिंदा नहीं है कि हम तेरी जिंदगी में तेरी कदर नहीं कर सके। मैं बेटा होकर अगर हाथ ही ना मिलाता, ऐसा बेटा होता जिसे उस्ताद संवारे ही ना, बिगड़ा हुआ होता। ये तेरी नजर का कमाल है, मुझे पूछते हैं बड़े बड़े। इंसानों सुनो, अब मैं कॉमन बात कर रहा हूं। इंसानों सुनो, अल्लाह ने इंसान को बड़ा उरूज दिया, बड़ी ताकत दी है, बड़ा मकाम दिया है। दुनिया की कोई मखलूक आपकी पांव की ठोकर जैसी भी नहीं है जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का लक़ब देकर नवाजा है। इस इंसान के मुकाबले में जब भी कोई मखलूक आई, हमेशा तबाही और बर्बादी उस मखलूक का मुकद्दर हुआ। ये इंसान बेमिसाल और बेमिसाल बनाया गया है। हर चीज को अल्लाह ने खुद से पैदा किया। ये वाहिद इंसान है जिसे अपनी दस्ते कुदरत से पैदा किया है, जिसे खुद शाहकार से नवाजा है। दुनिया की हर शय झुककर खाना खाती है मखलूक, जब भी खाएगी मुंह झुकाकर खाएगी, मुंह जमीन पर रख के खाना खाएगी। अरे इंसान, तू अपनी अजमत देख, दुनिया की हर नेमत उठकर तेरे मुंह में आती है। इंसान, जब भी तेरे
खा फरिश्ते थे खा जिन थे, जानवर तो किसी मुकाबले में नहीं थे, खा फरिश्ते थे खा जिन्नात थे, तो इंसान के पांव की ठोकर के सामने उनकी सारी कुव्वत रेजा रेजा हो गई। अब सुनिए, मिसाल देके क्लियर करता हूं, पूरी बात समझ आएगी। तख्ते शाहे सुलेमान, आप दरबार में बैठे हैं, ऐलान करते हैं, अपने असहाब से ऐलान करते हैं, ऐ असहाबे सुलेमान जी, कोई है जो मलकाए सबा बिल्कीस का तख्त मेरे कदमों में ले आए, जो मलकाए सबा बिल्कीस का तख्त मेरे कदमों में ले आए, कोई है? कोई खड़ा ना हुआ, एक जिन खड़ा हुआ, सिर्फ जिन नहीं था, इफरीत उसका नाम है, कुरान ने बताया जिन्नों का सरदार था। That was extreme power of energy, बहुत बड़ी ताकत रखने वाला जिन खड़ा हुआ। उसने कहा, ए सुलेमान पैगंबर, मैं ले आता हूं। आपने पूछा कितनी देर लगाओगे? उसने कहा कि आपका दरबार घंटे का है, 2 घंटे का है, ये खत्म नहीं होगा, तख्त आपके कदमों में होगा। वो भी हजरत सुलेमान है जिनकी ताबे पूरी मखलूक है, हवाएं हैं, जिन है, हर मखलूक है। आपका चेहरा हजमनाक हुआ। कहा, सुलेमान के दरबार में खत्म होने का इंतजार हो, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए, मुझे इससे भी, ऊंची बोलिए, मुझे इससे भी। किसने कहा? अब की बात, जिनने तो अपनी ताकत दिखा चुका कि दरबार खत्म होने का वक्त चाहिए तो तख्त कदमों में होगा, आपकी बारगाह में आप बुलाया तो हजरत आसफ बिन बरखिया सलामुल्लाह अलैह खड़े हो गए। ये कौन है? ये किताब का इल्म रखने वाले इंसान कामिल है। 2 हस्तियों के सहाबी हैं, आपके वालिद गिरामी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान सलाम के सहाबी हैं। उन्होंने अर्ज की, आका सुलेमान सलामुल्लाह अलैह, अगर आप मुझे इजाजत दें तो तख्त मैं आपके कदमों में ले आऊं। आपने कहा, तू जिनको देख चुका है, मेरे दरबार के खत्म होने का टाइम मांग रहा है, देख ले कितना टाइम लेगा। अब की बार इंसान की ताकत का हाल देख, अपने आप को पहचान। अब की बार वो मर्दे हक बोले, आका सुलेमान, एक बार गुलाम से कहिए तो सही, आपकी आंख की पलक ऊपर वाली पलक से मिलकर नीचे नहीं आएगी, तख्त आपके कदमों में होगा। तख्त आपके, ऊंची बोलिए, तख्त आपके कदमों में होगा। और तख्त सेकंडों में कितनी मसाफतें तय करके, कितने तालों में बंद 200-250 लोगों की जमात उसको धकेलने वाली वो तख्त अपने सारे सामान के साथ आंख झपकने की देर में एक नबी की निगाह वाले इंसान ने कामिल ने उठाकर कदमों में पेश किया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये हरनपुर का स्टेशन है, वहां पर भी एक मर्दे हक सैयदजादा लेटा है मजार में। हरनपुर का स्टेशन है, आप वाकिफ होंगे। वो सैयदजादा जब जिंदा थे, सुनिए, उनकी मुलाकात एक मकाम पे गए तो एक पीर से हुई, एक सैयद से हुई। वो सैयद वो था जिसने उस्तादों का कहना नहीं माना, बिगड़ा हुआ सैयद था। जब वो वो सैयदजादा जो हरनपुर स्टेशन में रब का बंदा वली लेटा है, वो वहां मिलने गए तो वो पाइंटी पे बैठने लगा। तो सैयदजादे ने कहा, जो बिगड़ा हुआ सैयदजादा था, जो उस्तादों के कहने में नहीं आया था, उसने कहा कि मेरे बराबर बैठना तुझे किसने कहा है, तू होता कौन है? लोगों ने कहा, हुजूर ये भी सैयद है। कहा होता होगा, अकड़ और गुरूर दिखाया, होता होगा। अभी पता कर लेता हूं कि ये क्या चीज है।
ये क्या चीज है? और वो सैयदजादा पीर शम्सुल आरिफीन सियाल शरीफ बैठ था। और सियाल शरीफ वाले बैठ थे तौसा शरीफ के, जिनके आशिक आज हमारे दरमियान मौजूद है। तो वो सैयदजादा क्या कहने लगा कि जो आपका हुक्म हो, मैं तो इनकार ही नहीं करता, नबी के गुलाम की बात कर रहा हूं जो राह हक पे चलने वाला। अब हुआ क्या, बहुत बड़ा लोहा, लोहारों का इकट्ठा किया हुआ जिसपे लोहा कूदते थे, बड़ा वजनी मनों के हिसाब से था। तो सैयदजादे ने कहा इसको उठाकर मेरे पास ले आ। उस बिगड़े हुए सैयद ने कहा इसको उठाकर मेरे पास ले आ तो मैं तेरी ताकत मान लूंगा। अब उस शहजादे ने कहा, सरकार का आशिक था, सियाल शरीफ का दीवाना था, उसने कहा पीर सियाल लजपाल। क्या? पीर सियाल लजपाल। बस इतना कहा, वो जो मनो वजनी लोहा था ना, वो उड़कर दूसरे पीर के कदमों में आ गया। वो उड़कर पीर के कदमों में आ गया। बड़ा शर्मिंदा हुआ, शर्मसार हुआ। रात सोए, शम्सुल आरिफीन ख्वाब में मिले, पीर सियाल से मुलाकात हुई, ख्वाब में मिले। कहा बेटे सैयदजादे, तूने मेरा नाम पुकार कर एक लोहे को कहा था मैं उस नबी का उम्मती हूं। अगर तू मेरा नाम पुकार कर पहाड़ को कहता तो तेरे हुक्म से पहाड़ उड़कर हवाओं में तैरने लगता। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अबू बकर उमर जब थे पेशे नजर, दरबार का आलम क्या होगा। ये वो हस्तियां हैं, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। अरे नबी भी तमाम नबियों का सरदार और इमाम मिला है। ऐसे नबी का उम्मती होकर अपनी और अप्रोच, अपना मेयार डाउन न कर, बल्कि उस मेयार पे आ कि कायनात को हुक्म दे तो कायनात की हर शय तेरे हुक्म के ताबे चलती नजर आ। ये आका सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के गुलाम की बात करके दो बातें आपसे और करके मौजू खत्म कर रहा हूँ। वक्त का जो वादा है वो पूरा करूंगा। जिन दोस्तों का इंतजार था वो पहुंच चुके हैं, मुझे पता चल गया है, तो मैं शामिल करना चाहता था उनको भी दुआ में, वो भी आ चुके। अब सुनिए, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु के साथ दिलो जान की मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा। मन में सरकार के अलावा किसी गैर को आने ना दिया। मैंने गुलखानी के मौके पे आपके ईमान की बात की थी, आज उस ईमान के कमाल की बात कर रहा हूं जो ईमान बारगाह मुस्तफा से मिला। अब हुआ क्या, सुनिए हुआ क्या। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के आशिकों, दरियाए नील खुश्क हो गया, पानी नहीं आ रहा, लोग प्यासे मर रहे हैं। सरकार की बारगाह में दरखास्त हुई, हाकिम वक्त है, नबी के गुलाम है। कहा आका उमर पानी नहीं आ रहा, दरिया नील खुश्क पड़ा है। तेरे मेरे आका उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ नहीं उठाए कि दुआ करें। मैं आप लोगों को आपके दिलो ईमान की बात की ताकत बता रहा हूं। क्या हाथ नहीं उठाए कि दरिया नील बह पड़े। खुद पे नबी पे इतना यकीन, एक कागज का टुकड़ा उठाया, एक कागज का टुकड़ा उठाया, उठाकर उसके ऊपर लिखा क्या, ए दरियाए नील, अगर तू रब की मर्जी से चलता है तो पानी ले आ, तेरा पानी चाहिए, और अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो तेरा पानी नहीं चाहिए, अल्लाह इंतजाम कर देगा। तुझे उमर हुक्म देते हैं, जुमले पे गौर करना, तुझे उमर हुक्म देते हैं पानी ले आ। और जो पानी चाहिए था तो जो पैगाम लेकर जा रहा था उससे कहा
जब दरिया में दाखिल होना, रुका रेत के सपुर्द करना, तो वापस जल्दी निकल